और इसी बीच संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं राहुल गांधी। तस्वीरें आ रही हैं, सीधी आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन के दौरान घायल हुए शख्स के साथ वो पहुंचे हैं। विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन चलाने के मामले में जानकारी लेने पहुंचे हैं। प्रदर्शन के दौरान राहुल ने पैलेट गन चलाने का आरोप लगाया था। अब उसी सिलसिले में, उसी मामले में आप देखिए, संसद मार्ग थाने राहुल गांधी पहुंचे हैं। प्रदर्शन के दौरान जो शख्स घायल हुआ था, उसी के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं थाने। ये तस्वीरें हम आपको संसद मार्ग थाने की दिखा रहे हैं इस वक्त। तो विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन चलाने का जो मामला था, जिसे लेकर विपक्ष ने पूरे मॉनसून सत्र में हंगामा हुआ। मॉनसून सत्र का एक दिन नहीं चला। विपक्ष के जो आरोप थे कि पैलेट गन का इस्तेमाल किसकी इजाजत से किया गया, तो इसी सब मामले पर अब राहुल गांधी पहुंचे हैं संसद मार्ग थाने। सैयद आमिर मेरे सहयोगी हैं हमारे साथ। सैयद, जानकारी दीजिए, राहुल गांधी पहुंचे वहां पर उसी घायल शख्स के साथ। देखिए, बिल्कुल अचानक ये उनका यहाँ पहुंचना हुआ है और संसद मार्ग थाना जो है वहां पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये गाड़ी है राहुल गांधी की और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में जो है बाकायदा उसी शख्स को लेकर पहुंचे हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उस शख्स पर, उस पुलिस पर जिससे पैलेट गन चलाई है। तो कुल मिलाकर के FIR कराने को लेकर के पहुंचे हैं और मामला जो है ये 20 तारीख का मामला है, 20 जुलाई का जो मामला है, जिसमें बाकायदा प्रदर्शन के दौरान जो है पैलेट गन, जैसा कि राहुल दावा कर रहे हैं कि चलाई गई थी, हालांकि इसको खारिज कर दिया गया था इस बात को। लेकिन राहुल गांधी का कहना है और बाकायदा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उस शख्स को लेकर के आए थे जिसके जो पैलेट गन के चपेट पे आया था, यानी कि उसका कहना था, राहुल गांधी का कहना था कि उसको कई जगह पे छर्रे लगे। तो उसको लेकर के कार्रवाई क्या की है दिल्ली पुलिस ने अब तक, उसको लेकर के बाकायदा यहाँ पे पहुंचे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, उपायुक्त पुलिस नई दिल्ली जो है यहाँ पर संसद मार्ग थाने पर पहुंचे हैं और अचानक उनका विजिट ये हुआ है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और आप मांग कर रहे हैं कि उस पर जो कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, इस पर पूरी बातचीत जो है वो अंदर करने गए हैं। मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद वो बाहर निकलेंगे तो मीडिया से मुखातिब होंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। बिल्कुल आमिर, जिस वक्त विपक्ष की तरफ से पैलेट गन को लेकर बहुत हंगामा किया जा रहा था, तो वीडियो बाकायदा दिखाया गया था, राहुल गांधी ने भी दिखाया था। तो एक बार मैं चाहती हूँ आप कंफर्म करें कि जिस वीडियो में जिस शख्स को दिखाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, क्या ये वही है? देखिए, अभी एक शख्स को लेकर के अंदर गए हैं राहुल गांधी। यहाँ पर जो आपको तस्वीरों के जरिए दिखाए, ऑफिस के अंदर गए हैं। ऑफिस के अंदर दावा किया जा रहा है कि वही शख्स है जो कि उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के में राहुल गांधी ने बाकायदा जिसको बुलाया था, वो उसको अंदर वो लेके गए हैं और बाकायदा जो निशान हैं, उस चोट के जो निशान हैं, उसको दिखाने की जो है कोशिश जो है वो की जा रही है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देखते हैं, थोड़ा हलचल बढ़ी है। यहाँ पे आप तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जो है अभी कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं और तब ये तस्वीरें और ज़्यादा क्लियर होंगी कि किन किन लोगों को वो लेके आए हैं। ये बताया जा रहा है कि वो वही शख्स है जो बाकायदा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसके बारे में पूरी डिटेल राहुल गांधी ने बताई थी कि दरअसल इसके पैलेट गन के छर्रे जो हैं वो लगे थे। तो अभी तस्वीरों के जरिए ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये दावा जरूर किया जा रहा है कि वही शख्स है जिसको वो लेकर के आए हैं और लगातार ये मांग कर रहे थे कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, किसने वो चलाया था, उस पुलिस के ऊपर, उस व्यक्ति पर कार्रवाई की गई है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से या नहीं की गई है। तो अभी बाहर निकलते ही वो उस शख्स के साथ में यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। जी आमिर, दो बातें हैं, क्योंकि जिस वक्त इस पूरे मसले पर राहुल गांधी पुरजोर विरोध कर रहे थे, उस वक्त भी सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई आप सिर्फ, अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप पुलिस के पास जाइए, आप अदालत जाइए अगर आपको लगता है ऐसा है। लेकिन आज इस शख्स के साथ थाने पहुंचना और जैसा आप बता रहे हैं कि FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं, ये इस कदम को किस तरह से देखा जाए और क्या ये कदम, और अगर इस व्यक्ति की गवाही दर्ज हो जाती है, FIR भी दर्ज होती है, तो क्या फिर ये मुश्किलें बढ़ाने जैसा है? देखिए, पहले आपको मालूम होगा कि बाकायदा सरकार ने भी कहा कि इस तरह से कोई भी पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया और बाकायदा उस पर जो है बातचीत भी काफ़ी हुई, संसद में भी इस पर चर्चा हुई। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी
बीच बीच में कई ऐसे लोगों को, कई ऐसे स्टूडेंट्स को सामने लेके आए जिनके चोटें लगी थी, उनको बाकायदा उन्होंने पेश किया, बाकायदा ये बताया कि इनके पैलेट गन लगा है, इनके चोट लगी है, किसी का हाथ टूटा हुआ दिखाया। तो उन पुलिस कर्मियों पे क्या कार्रवाई की गई, जो विजुअल बाकायदा आ रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विजुअल हैं जिसमें लाठी मारते हुए स्टूडेंट्स पर जो है बाकायदा विजुअल बाकायदा सामने आए थे। क्या वो विजुअल में जो शख्स हैं, कई ऐसे थे जो सादी वर्दी में थे, तो वो कौन थे? ऐसे तमाम सवालों के साथ राहुल गांधी बताया जा रहा वो आए हैं, लेकिन एक तरह से उस शख्स को लेकर के, कुछ और लोगों को लेकर के वो अंदर पहुंचे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि इन पर एफआईआर होनी चाहिए और ऐसे शख्स पर क्या कार्रवाई हुई है, ऐसे पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई है, उसके बारे में क्लियरिटी करें। तो कुछ ही देर में आप देखिए ये यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी है इस समय, और अचानक वो यहाँ पर पहुंचते हैं। बताया जाता है कि पहले कनॉट प्लेस थाने जाएंगे, लेकिन उसके बाद डिटेल आती है कि संसद मार्ग थाना आएंगे। तो संसद मार्ग थाने पर जो है अभी यहाँ पर वो पहुंचे हुए हैं। लगभग 10 मिनट हो चुका है, 10 से 12 मिनट हो चुका है। उसके बाद अभी वो निकलेंगे। बातचीत करने के बाद क्या आश्वासन मिला है, क्या एफआईआर दर्ज हुई है, ये सारी चीजें सामने आएंगी। जी, लेकिन दो बातें हैं ना आमिर, इसी पर तो सदन में जब गृह मंत्री ने कहा कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो बहुत चीजें स्पष्ट हो जाती, ये भी तय हो जाता कि सरकार किस तरह की कार्रवाई करने वाली है ऐसे लोगों पर। और अगर पैलेट गन चली है, हालांकि सरकार ने इस बात से डिनाई किया, और अगर ये एक सबूत था विपक्ष के पास, तो इस पर भी चर्चा होती तो पिक्चर क्लियर होती। इस टाइमिंग को कैसे समझे? देखिए टाइमिंग उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए इससे पहले जब राहुल गांधी ने बाकायदा संसद जब चल रही थी उसके बाद से ही आपने देखा कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी 10 जनपद के पास से बाकायदा उन शख्स को लेके आए, उन स्टूडेंट्स को लेके आए जिनके चोटें लगी हुई हैं। दूसरी चीज ये कि बाकायदा आप देखिए पार्लियामेंट में भी इसको लेकर के वो लगातार प्रदर्शन करते रहे, और अब जब सरकार ने कहा कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद भी आपने देखा कि वो जवाब को देने वाले कौन होते हैं, हमारे जो सवाल हैं उसके जवाब देने होंगे। इस बात को लेकर के भी हंगामा काफी हुआ। तो अब जो ये अचानक जो है राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंचते हैं, थाने में पहुंचते हैं और कहते हैं कि वो जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, क्या एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं हुई है, उन पर जो पर्टिकुलर केसेस है, खासतौर पर जो वीडियोस है, वीडियो एविडेंसेस हैं, उसके आधार पर वो पूछना चाहते हैं कि इन लोग के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, ये कौन है। तो इस तरह की चीजें वो लेकर के अंदर बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखना ये होगा कि वो जब बाहर निकलेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर आए थे और क्या क्या चीजें थी, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जी बिल्कुल आमिर, और ये भी कंफर्म है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को वो लेकर आए हैं, या यूं कहें कि पैलेट गन से पीड़ित सिर्फ एक शख्स उनके साथ है? देखिए सवाल फिर से दोहराइएगा जरा। सिर्फ एक ही व्यक्ति को वो लेकर आए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए आमिर? देखिए अभी जो सूचना मिल पा रही है वो एक ही शख्स है जिसको लेकर के अभी आए हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 और स्टूडेंट्स हैं। कुल मिलाकर के 3 से 4 स्टूडेंट्स हैं जिनको वो लेकर के आए हैं। ये क्लियरिटी करनी पड़ेगी अभी कि एक्चुअली कितने लोग हैं अंदर, ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ ये जरूर है कि जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे उन्हीं को लेकर के वो अंदर पहुंचे हुए हैं। और जो राहुल गांधी हैं पहले मंदिर मार्ग पे पुलिस स्टेशन गए वहां से अब जहां पर रजिस्टर्ड नहीं किया गया, डीसीपी सेंट्रल से मिलने गए थे वहां पे, जब तक केस रजिस्टर्ड नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। तब अब जो है यहां पर पहुंचे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर पहुंच करके केस रजिस्टर्ड करने के लिए यहां पहुंचे। तो अभी देखिए गहमा गहमी है, अभी बहुत सी चीजें, बहुत सारे सवाल जो है उसके अनसुलझे जवाब जो है अभी आने बाकी हैं। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी उसी मुद्दे को लेकर के आए हैं, फिर से उन्होंने वो मुद्दा उठाया है जिस तरह से उन्होंने पहले कहा था कि इस मुद्दे को लेकर के हम आगे भी बढ़ेंगे। और आपको मालूम था कि सीडब्ल्यूसी की जब बैठक हुई थी तो सीडब्ल्यूसी की बैठक में साफ तौर पे कहा गया था कि हम स्टूडेंट के ऊपर हुई बर्बरता को सब बड़ा मुद्दा बनाएंगे। तो ये एक तरह से उस पार्लियामेंट के बाद की एक शुरुआत हो सकती है जिसमें वो चाहते हैं कि केस रजिस्टर हो, और केस रजिस्टर होने के बाद उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने स्टूडेंट्स को बर्बरता पूर्वक पीटा है।
जी बिल्कुल आमिर, और ये देखने को भी मिला, सीडब्ल्यूसी की बैठक का जिक्र आपने किया, तो उसमें यही था कि छात्रों पर जो अत्याचार हुआ उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे और हमें एक होकर इस आवाज को बुलंद करना होगा। और दूसरा, शिक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस होगा कि नई व्यवस्था को हमें कैसे बनाना है और उसे दुरुस्त करना है। यही कारण है कि इस मुद्दे को बिल्कुल हल्का नहीं करना चाहते राहुल गांधी, या नहीं चाहते कि लोगों के जहन से ये निकले भी। आमिर, मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिएगा, हम इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। नीट में धांधली और तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर चलाए गए जंतर मंतर आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन का मुद्दा राजनीतिक विवाद बन गया था। 20 जुलाई को सीजेपी समर्थकों ने जंतर मंतर से संसद तक मार्च निकाला था। इसी दौरान पुलिस एक्शन लिया गया था। अब इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी संसद मार्च के दौरान हुए पुलिस एक्शन के तमाम पहलुओं की जांच करेगी। कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी होंगे। उनके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी डॉक्टर LR बिश्नोई कमेटी में शामिल हैं। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाए गए थे कि पुलिस ने पैलेट गन, लाठीचार्ज और आंसू गैस का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया। महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, भीड़ संभालने के तरीके पर भी सवाल उठाए गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी जांच करेगी। प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग तो नहीं हुआ था। पुलिस ने हालात के मुताबिक कार्रवाई की या नहीं, गंभीर स्थायी चोट के खतरे को देखते हुए पैलेट गन पर रोक लगे या नहीं, प्रदर्शनकारियों की निगरानी क्यों की गई, प्रदर्शनकारियों पर टारगेटेड हिंसा तो नहीं हुई, हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोप कितने सही हैं? दरअसल जंतर मंतर से संसद तक मार्च रोकने के दौरान दिल्ली पुलिस का एक्शन सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। प्रदर्शन में कई हिस्ट्री शीटर भी आ गए थे। पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की जांच करेगी। महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित हिंसा के आरोपों की भी जांच होगी। पुलिस की निगरानी और भीड़ को नियंत्रित करने के तरीकों की समीक्षा होगी। पीड़ितों को मेडिकल मदद और मुआवजा देने के मुद्दे पर भी कमेटी जांच करेगी। पुलिस कर्मियों के साथ हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों पर भी विचार होगा। यानी ये हाई पावर्ड कमेटी प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों पर लगे आरोप, दोनों पहलुओं की जांच करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।